नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारत के द्वारा जो अग्नि 5 है उसका सेकेंड वर्जन है, बंकर बस्टर मिसाइल का वर्जन है। और इसे अभी हाल ही में भारत के द्वारा शोकेस किया गया है और इसे बनाया जा रहा है। खास तौर पर जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके जो ज़्यादातर गहरे जो बंकर हैं उन्हें नष्ट करने के लिए भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। और बंकर बस्टर का अभी हाल ही में आपने शोकेस देखा था कि ईरान और इसराइल वॉर के बीच अमेरिका के द्वारा ईरान की जो फोर्डो न्यूक्लियर संयंत्र था उस पर जीपीयू बंकर बस्टर गिराया गया था। और जीपीयू इतना हैवी था कि उसे कैरी करने के लिए जो B2 बॉम्बर था उसे लाया था और उसके बाद वो गिरा करके गया था। लेकिन यहाँ पर भारत का जो बंकर बस्टर होगा वो कोई उसे ले जाने के लिए B2 जैसा कोई बॉम्बर बनाने की भारत को ज़रूरत नहीं है। यह एक मिसाइली वर्जन होगा और भारत इसे एक ही पोर्टेबल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च करके किसी भी बंकर को नष्ट कर पाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार भारत के द्वारा ये जो बंकर बस्टर बनाया जा रहा है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इससे चीन और पाकिस्तान की चिंताएं कैसे बढ़ गई हैं, इसके साथ साथ इसकी रेंज क्या है। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर IAS की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो खबर है अमेरिका ईरान हमले के बाद भारत अपने खुद के विशाल बंकर बस्टर विकसित कर रहा है। यानी भारत के द्वारा देख लिया गया है कि ईरान और अमेरिका हमले में जिस तरीके से बंकर बस्टर ने अपने कारनामे दिखाए हैं, भारत को लग रहा है कि भारत के पास उसके खुद के बंकर बस्टर होने चाहिए जो पाकिस्तान जैसे देश को उसकी औकात दिखा सके। अब DRDO का जो बंकर बस्टर प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करें तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्वदेशी बंकर बस्टर मिसाइल विकसित करने की परियोजना भी हाल ही में शुरू की है। यह मिसाइल दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बंकर बस्टर में शामिल होगी। यानी भारत के द्वारा ये जो बंकर बस्टर बनाया जा रहा है, बंकर बस्टर टाइप की मिसाइल बनाई जा रही है, ये मिसाइल सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली दुनिया की जो गैर परमाणु बंकर बस्टर है उनमें शामिल हो जाएगी। जिस तरीके से अमेरिका का जो MOP है, GBU है, उसमें अभी तक कोई परमाणु कोई वॉरहेड नहीं है और ना ही इस मिसाइल में कोई परमाणु वॉरहेड होगा। ये गैर परमाणु होंगी। इसकी कोई आधिकारिक समय सीमा घोषित नहीं की गई है, परंतु परियोजना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों में इस परियोजना को लेकर के पहले से ही चिंता व्यक्त की जा रही है। यानी भारत की इस परियोजना को लेकर के चीन है और पाकिस्तान है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। बिकॉज इनके सबसे ज़्यादा जो गहरे बंकर हैं वो भारत के सीमावर्ती इलाकों में ही है और इन पर भारत जब भी स्ट्राइक करता है, जैसे कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा परमाणु जो संयंत्र है पाकिस्तान के वो गहरे हैं, सबसे ज़्यादा बंकर्स में बने हुए हैं और इसी वजह से भारत की जो मिसाइलें थी उनका इन्फेक्ट उस पर कोई असर नहीं था। और अब ये बंकर बस्टर बनाया जा रहा है तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो परमाणु संयंत्र है उन्हें भारत तबाही कर सकता है और इसी को लेकर के इन दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं। अब इंडिया के द्वारा ये बंकर बस्टर बनाया जा रहा है वो अमेरिका से प्रेरणा लेकर के बनाया जा रहा है। बिकॉज अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर 14,000 किलोग्राम का GBU 57 बंकर बस्टर अभी हाल ही में गिराया गया था और यह हमला B2 स्टील्थ बॉम्बर के द्वारा किया गया था जो भूमिगत गहराई में स्थित ठिकानों को नष्ट कर सकता है। और इस कार्रवाई ने भारत को भी गहराई तक मार करने वाली स्वदेशी क्षमता विकसित करने की प्रेरणा दी है। पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देश की ओर से संभावित खतरों को देखते हुए भारत ने इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। अभी हाल ही में भारत के द्वारा देखा गया था कि अमेरिका के द्वारा GBU 57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था और इस बम के इस्तेमाल से ईरान की जो परमाणु ठिकाने हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तबाह किया गया था। तो भारत के द्वारा देखा गया है कि भारत के पड़ोस में ही पाकिस्तान जैसा परमाणु शक्ति संपन्न देश है और लगातार पाकिस्तान धमकी देता रहता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा भी ऐसी परमाणु शक्ति संपन्न देशों को काउंटर करने के लिए इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाया गया है। इसलिए भारत को भी ज़रूरत है कि भारत ऐसी मिसाइल डिज़ाइन करे जो बंकर बस्टर के तौर पर काम करे। अब यहाँ पर भारत को कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर है उससे भी काफ़ी ज़्यादा सीख मिली है। भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 11 पाकिस्तानी एयरबेसों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया था। इसमें नूर खान एयरबेस भी शामिल था जो कि किराना हिल्स के पास एक रणनीतिक परमाणु क्षेत्र है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के द्वारा पाकिस्तान के अंदर जाकर के 11 जो पाकिस्तान की जो
मिलिट्री एयरबेस हैं उनको निशाना बनाया गया था, जिसमें पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस था वो भी इसमें शामिल था। और नूर खान एयरबेस किराना हिल्स के पास पाकिस्तान का एक रणनीतिक परमाणु क्षेत्र है। और इस ऑपरेशन से भारत की जो हवाई मारक क्षमता है उसका प्रदर्शन हुआ था, लेकिन यह भी स्पष्ट हुआ है कि गहराई में स्थित ठिकानों को पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सका। इसी कारण भारत ने गहराई तक मार करने वाली मिसाइल समाधान की आवश्यकता भारत को महसूस हुई है। यानी भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से 11 मिलिट्री एयरबेसों को तबाह किया गया था और उसके साथ अपना जो हवाई मारक क्षमता है भारत के द्वारा शो की गई थी, लेकिन इसमें एक चीज़ देखी गई थी कि भारत के पास ऐसा कोई भी मिसाइल नहीं है, ना कोई बम है जिसका इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो बंकर्स हैं उन्हें तबाह कर सके। और इसी वजह से भारत को इसके लिए एक स्थायी समाधान की ज़रूरत है और भारत को इसकी आवश्यकता महसूस हुई, तो भारत ने इस दिशा में भी अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। अब भारत के द्वारा जो समाधान देखा गया है वो मिसाइल आधारित समाधान है। यानी भारत अमेरिका की तरह बम नहीं बल्कि मिसाइल आधारित प्रणाली विकसित कर रहा है, क्योंकि भारत के पास स्टील बॉम्बर नहीं है। यानी भारत अगर बम विकसित करेगा बंकर बस्टर बम जीवीयू की भांति, तो भारत के पास कोई ऐसा स्टील बॉम्बर नहीं है जो उसे कैरी कर सके। और इसी वजह से भारत इसके लिए एक मिसाइल आधारित समाधान विकसित कर रहा है। अग्नि 5 जो कि ICBM को संशोधित करके इसकी रेंज पहले थी 5500 किलोमीटर, अब इसे घटा करके 2500 किलोमीटर की जाएगी इसमें। और इस बदलाव से 7500 से लेकर के 800 किलोग्राम वॉरहेड लगाया जा सकेगा और ये 80 से 100 मीटर तक ज़मीन के भीतर मार सकेगा। यह समाधान भारत के मौजूदा मिसाइल ढांचे और प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा। यानी भारत के द्वारा जो भारत की अग्नि 5 मिसाइल है जो कि एक ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी जो रेंज पहले थी वो 5500 किलोमीटर थी, अब इसे कम करके 2500 किलोमीटर किया जाएगा, ताकि इसमें इस बदलाव से इसमें 7500 से लेकर के 800 किलोग्राम तक का एक वॉरहेड लगाया जा सके। और इस वॉरहेड को लेकर के ये मिसाइल 80 से 100 मीटर तक ज़मीन के अंदर मार कर सकेगी। और ये जो पूरा समाधान है वो भारत के मौजूदा मिसाइल ढांचे और प्रौद्योगिकी पर ही आधारित होगा। अब लागत और तकनीकी दृष्टिकोण की बात करें तो अमेरिका का जो B2 बॉम्बर है उसकी लागत करीबन $2 बिलियन है, यानी रुपयों में आके तो 17,000 करोड़ है। और एक GBU बम की लागत करीबन 20 मिलियन डॉलर तक आती है, यानी 170 करोड़ तक आती है। यानी ये इन दोनों इतनी ज़्यादा कॉस्टली है कि भारत इन दोनों को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके साथ साथ भारत के पास ऐसी कोई महंगी तकनीक नहीं है और इसीलिए भारत मिसाइल आधारित हल को ही अर्थव्यवस्था और व्यवहारिक दोनों के लिए उचित माना गया है। भारत की मिसाइल तकनीक पहले से ही विकसित है, जिससे यह विकल्प तेज, सस्ता और आत्मनिर्भर है। यानी भारत के पास B2 बॉम्बर और GBU कैसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिसे वो विकसित कर सके। इसीलिए भारत मिसाइल आधारित जो हल है उसे ही प्राथमिकता दे रहा है, जो कि अर्थव्यवस्था और व्यवहारिक तौर पर अग्रणी है। और इसके साथ साथ भारत का जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो एडवांस भी है पहले से, तो ये जो विकल्प है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ और सस्ता और आत्मनिर्भर भी हो जाता है। अब भारत की इस बंकर बस्टर को बना लेने से पाकिस्तान किस तरीके से प्रभावित होगा, तो पाकिस्तान की जो रणनीतिक क्षेत्र हैं, जो ठिकाने हैं जैसे कि काहुटा है, मशहूर है और इसके साथ किराना हिल्स है, ये अब इसके सीधे खतरे में आ जाएंगे। इसके साथ साथ भारत की जो नई क्षमता है, इससे पाकिस्तान की पारंपरिक जो सुरक्षा है, सुरक्षित गहराई है जिसमें उसके बंकर हैं, उनकी रणनीतिक कमजोरी हो जाएगी। और इसके साथ भारत को अब केवल सतह नहीं बल्कि भूमिगत परमाणु ढांचों को भी नष्ट करने की क्षमता मिल जाएगी। इससे पाकिस्तान को अपनी जो सुरक्षा रणनीति है उस पर पुनर्विचार करना होगा। यानी भारत के इस बंकर बस्टर को बना लेने से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित हो जाएगा। पाकिस्तान की जो परमाणु ठिकाने हैं वो इससे खतरे में आ जाएंगे और पारंपरिक जो पाकिस्तान की गहराई है, जिन बंकरों में पाकिस्तान अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अब वहाँ पर भी पाकिस्तान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। इसलिए पाकिस्तान को अपनी जो सुरक्षा रणनीति है उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत होगी। अब इसके साथ चीन पर इसका क्या प्रभाव होगा, तो चीन के जो हिमालयी और आंतरिक क्षेत्रों में भूमिगत जो सैन्य संरचनाएं हैं, इनमें 2500 किलोमीटर की रेंज के साथ भारत की यह मिसाइल तिब्बत और जिनजियांग यूनान क्षेत्रों को कवर कर सकती है। इससे चीन को भी अपनी सामरिक संरचनाओं को पुनः मजबूत करना पड़ सकता है। यह परियोजना चीन के विरुद्ध रणनीतिक संतुलन को भारत के पक्ष में झुका देती है। यानी चीन को भी इसमें असुरक्षित महसूस होना पड़ेगा, बिकॉज चीन का जो हिमालय और हिमालय के जो आंतरिक क्षेत्र हैं उनमें जो चीन के भूमिगत जो सैन्य संरचनाएं हैं
वो इससे असुरक्षित हो जाएंगी। इसके साथ साथ 2500 किलोमीटर की रेंज में आने वाली मिसाइल जैसे कि तिब्बत हो गया, तिब्बत के क्षेत्र में, इसके साथ सिंजियांग और जो यूनान क्षेत्र हैं वो इसको ये कवर कर सकेगी आराम से ये मिसाइल। तो ये क्षेत्र हैं जो असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए चीन को अपनी सामरिक संरचना को पुनः मजबूत करने की आवश्यकता पड़ सकती है और इसी वजह से इस परियोजना को चीन के विरुद्ध भारत का जो रणनीतिक संतुलन है भारत के पक्ष में झुका देता है। अब यहाँ पर एक जीएस का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, अमेरिका ने ईरान की भूमिगत परमाणु सुविधा पर किस बम का प्रयोग किया था जिससे भारत को प्रेरणा मिली है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए MOAB, ऑप्शन बी GBU-57, ऑप्शन सी टॉमहॉक और इसके साथ ऑप्शन डी है आपके पास GBU-43। ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।